वासिक के माइक में काफ़ी नॉइज़ आ रही है। अच्छा जी, यहाँ तक डिस्कस किया था हमने। लड़के ज्वाइन कर दे, हम ज़रा 1-2 मिनट वेट करते हैं। माइक माइक म्यूट कर दे क्योंकि नॉइज़ काफ़ी आ रही है। स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है और भी काम है। तो लास्ट सेशन है वो 45 मिनट से ऊपर चला गया था, पता नहीं, वैसे नॉर्मली 40 मिनट्स पे बंद हो जाते हैं। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास जो ये रूट्स निकलते हैं S1 और S2, तो बेसिकली इस ये रूट्स या रियल होंगे और इक्वल होंगे, या रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, या इमेजनरी होंगे। ठीक है, तो ये जो तीन कंडीशंस हैं, अंडर उसे एक को अंडर डैम कहते हैं, एक को ओवर डैम कहते हैं और एक को क्रिटिकली डैम कहते हैं। जब आपके पास अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा, ठीक है, तो रियल रूट निकलेंगे। रियल रूट मीन्स के नंबर्स जो होंगे ना, वो आपके पास वैल्यूज जो रियल नंबर्स होंगे और वो अनइक्वल आते हैं। ठीक है, और उस कंडीशन को फिर हम ओवर डैम कहते हैं। और जब इक्वल रूट्स होंगे तो आपके पास इसे क्रिटिकली डैम कहते हैं। ठीक है, और अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट होगा तो फिर वो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है नेट वो नेगेटिव निकलती है। तो नेगेटिव मीन्स के वो अयोटा, अयोटा मीन्स के इमेजिनरी रूट्स, उसे अंडर डैम कहते हैं। तो बेसिकली ये जो क्रिटिकली डैम ओवर डैम, इसका अब हम ग्राफ भी देखेंगे ना, वो ऑलमोस्ट ऐसे सेम ही होते हैं। बस ये जो ओवर डैम है ये ज़रा स्लो जाके ऐसे डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो क्रिटिकली डैम पे वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, और ये जो अंडर डैम है ना, इसमें हमारे पास ऐसे कुछ फ्लक्चुएशन, क्योंकि इसमें इमेजनरी आ गया और वो अकॉर्डिंग टू यूलर आइडेंटिटी से आप वो कॉज और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो जो भी आपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यस सर। वेरिएबल वो पढ़ा हुआ है ना, एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आपके यस जो सर। इमेजनरी क्या जी सर। रेक्टेंगुलर से पोलर में, पोलर से एक्सपोनेंशियल में आपके पास जो भी होता है ना, A+IB में, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आर इन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन हाँ, थीटा। e⁻j θ इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही फॉर्म होते हैं, पोलर से रेक्टेंगुलर से एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो चूंकि आप इसमें ना जो तीसरा रूट्स है ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आपके पास इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू यूलर आइडेंटिटी, वो कॉज ऑफ ईसी है, सॉरी मैं और लिख लेता हूँ, कॉज ऑफ थीटा प्लस माइनस जे साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये प्लस होता है तो बीच में प्लस होगा, यहाँ नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव होता है। और जब साइन और कॉस बीच में आ गया तो फिर आपके पास क्या बनता है, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशंस होंगे। मैं दोबारा वैसे बना दूँ, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशंस होंगे, मतलब डिस्चार्जिंग भी होगी और ऐसे टू एंड फ्रो मोशन होता है इसमें। वो आगे डिस्कस करते हैं कि वो कैसे होता है। ठीक है, अब लड़के पूरे हो गए। तो बहरहाल ये तीन कंडीशन यहाँ तक हमने स्टडी कर दिया। अब ये पहला तो इजी है कि अगर आपके पास रूट्स रियल आए और अनइक्वल आए, जब
अल्फा ग्रेटर देन हो ओमेगा नॉट, ठीक है। तो वो तो फिर बात सिंपल हो गई कि आपके पास सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा, टोटल सोल्यूशन द रिस्पांस, वो फिर आपके पास यही होगा। आप बस सबसे पहले आपको सर्किट के एलिमेंट्स की वैल्यू की बनोगे, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर वगैरह। आप क्या फाइंड करोगे, अल्फा फाइंड करोगे, फिर क्या फाइंड करोगे, ओमेगा नॉट। अल्फा किसकी इक्वल है, आर डिवाइडेड बाय 2L। तो ये रेजिस्टर और इंडक्टर की वैल्यू गिवन होते हैं ना, और कैपेसिटर भी। और ओमेगा नॉट किसकी इक्वल है, 1/√LC। सबसे पहले आपने ये काम करना है, ये दोनों चीजें फाइंड हो गई, उससे आपको पता चलेगा कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है वगैरह वगैरह। अब अगर अल्फा, इस कंडीशन में अल्फा ग्रेटर है तो आप लिखेंगे इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है। अब इस सोल्यूशन में आपने फिर वो रूट्स फाइंड की होगी, अल्फा और ओमेगा नॉट, उस रूट्स के अंदर पुट करोगे तो ये S1 और S2 की वैल्यू निकल आएगी। इसमें अननोन क्या होते हैं, ये A1 और A2। तो ये जो कांस्टेंट है हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये हम इनिशियल कंडीशन से फाइंड करते हैं। और इनिशियल कंडीशन हमने लिखा था, एक वी नॉट, एक आई नॉट था, और दूसरा फिर उसका डेरिवेटिव डी आई नॉट डिवाइडेड बाय डी टी फॉर आर एल सी सीरीज सर्किट, वो इक्वल था -1/L इंटू आर आई नॉट प्लस वी नॉट। इस तरह कुछ वैल्यू थी, वो फिर हम आगे फिर भी डिस्कस करेंगे। एक इनिशियल कंडीशन ये हो गई और दूसरी ये कंडीशन हो गई। तो ये हम बस फाइंड करेंगे और इस पे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो पहला केस आप समझ गए भाई। यस सर। जब अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो आर सी है ना कैपेसिटर की वैल्यू, ये आपके पास फोर इंडक्टर की वैल्यू को आप, क्योंकि अब हम जब इसको मैटलैब में क्या कह रहे हैं, मैटलैब कह रहा हूँ, पी स्पाइस में अगला जो हमारा लैब नंबर 5 है ना, वो यही होगा, सोर्स फ्री रिस्पांस ऑफ आर एल सर्किट। फिर उससे अगला लैब होगा पैरेलल आर एल सर्किट, आर एल सी सर्किट। 5 नंबर लैब होगा सोर्स फ्री रिस्पांस ऑफ सीरीज आर एल, जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, अगले मंडे को इसका लैब परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये कंडीशन कब होती है, जब कैपेसिटर की वैल्यू ग्रेटर हो, इंडक्टर को आप 4 से ज़रब दे और फिर उसको आर स्क्वायर पे डिवाइड कर दे, तो इसकी कंबाइन वैल्यू से ये ग्रेटर होगा। वैसे आपके पास अल्फा किसकी इक्वल था, लिखा हुआ भी है, आर डिवाइडेड बाय 2L, यही है। और ओमेगा किसकी इक्वल था, 1/√LC, यही था। अब अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट का मतलब ये कि ये वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर होगी इससे। क्लियर है, दोनों साइडों को स्क्वायर कर लें, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ ग्रेटर, ये वाला नहीं है, 1/LC। क्लियर है, क्लियर है ना, बोलो। ये एल स्क्वायर है, यस सर। एक एल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इनवर्स करे इसे, सी की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, इसको इनवर्स करूंगा तो सी हो जाएगा, ये 1/C है ना, तो सिंपल सी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 2L डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। और आपने इनइक्वलिटी कैलकुलस में पढ़ा था कि जब आप इनवर्स लेते तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सी इज ग्रेटर देन 2L डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये वैल्यू पता है, पता चल गया कैसे आता है, सी इज ग्रेटर देन। तो अब आपने अगर सर्किट के अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर और रेजिस्टर की वैल्यू ऐसे सेट करें कि सी की वैल्यू ग्रेटर हो इस कॉम्बिनेशन से, तो आपके पास कंडीशन कौन सी बनेगी, ओवर डैम्प कंडीशन, अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा। और जो कंडीशन बनेगी वो ओवर डैम्प होगा, और उसका जो ग्राफ बनेगा ये हम अगले लैब में देखेंगे, इसको हम परफॉर्म करेंगे, ये देखे ऐसे बनेगा, ऐसे फिर आहिस्ता डिस्चार्जिंग की तरफ। ये इक्वेशन किसके होते हैं, करंट की इक्वेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पहले चार्ज हो रहा होता है फिर डिस्चार्ज, और करंट पहले ऊपर जा रहा होता है फिर जीरो की तरफ आएगा, मतलब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर टाइम के साथ वो जीरो के साथ तक पहुंचेगा। समझ रहे इस बात को, यस सर। अगला चले, क्रिटिकली डैम्प कब होगा, जब अल्फा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट होता है। अब इसमें ना कुछ कहानियां हैं, इसमें कहानियों का मतलब ये है, किधर गया यार, कंट्रोल गायब हो गए, एक सेकंड में, स्क्रीन नजर आ रहा है,
अच्छा जी, ये अब आप दूसरी यस कंडीशन, सर। हाँ, कि अल्फा जब इक्वल होगा ओमेगा नॉट, उस कंडीशन में आपके पास सी इक्वल होता है 4l डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको बेशक आप उस तरीके से वेरीफाई करो जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको कर दिया। तो सी इक्वल होगा मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू लेट सपोज आपके पास 1 माइक्रोफेराड है, ठीक है। तो ये जो कंबाइन वैल्यू आप करेंगे ना, ये भी 1 माइक्रो की जब इक्वल आएगी तो वो कंडीशन क्या बनती है, वो क्रिटिकली डैम्प बनेगी। अल्फा इक्वल टू मेगा नॉट होगा और वो आपके पास क्रिटिकली डैम्प होगा। इंडक्टर और रेजिस्टर की इस तरह की कंबाइन वैल्यू ये इक्वेशन में सॉल्व करके जब दोनों 1 माइक्रो लेट सपोज आ जाता है, तो फिर रूट्स जो है ना वो S1 इक्वल टू S2 हो जाएगा, वो माइनस ए, उसमें जो वो तो रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर जो टर्म था वो तो जीरो हो गया ना, और फिर इधर जो माइनस अल्फा था और प्लस माइनस दिस थिंग था, तो ये तो जीरो होगा, ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब S1 और S2 जो है ना वो अल्फा की इक्वल आ जाएगा, माइनस अल्फा की, यहाँ माइनस अल्फा दिस वन, ठीक है। S1 S2 इसके इक्वल होगा। अब इसमें ये कि आप ना अगर जो आपके पास सोल्यूशन था, ये प्रीवियस स्लाइड में जो सोल्यूशन थे उसमें S1 की बजाय भी माइनस अल्फा पुट करेंगे और S2 की बजाय भी अल्फा पुट करेंगे, ठीक है। तो ये तो दोनों एक्सपोनेंशियल सेम है और कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट समथिंग कांस्टेंट है, 3 आ जाएगा और e की पावर, अभी देखें ना इसका सोल्यूशन कुछ अजीब बन गया। अब अगर आप सोल्यूशन ये ले लेते तो फिर आपके पास ये जो A1 मतलब A3 ले लेते A1 प्लस S2, और आप कहते कि फाइनल सोल्यूशन लेट सपोज ये है फॉर सेम रूट्स, तो फिर आपके पास जो इनिशियल कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई नहीं होती, ये आप लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो फिर इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। इसका सोल्यूशन हम ये निकालते हैं कि जो हमने वो इससे जो लास्ट सेशन में हमने फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था वो ये चीज़ थी ना, उसमें जस्ट हम ना इसको, अब हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को ना हम इसमें से एक डेरिवेटिव बाहर लिख दें, और ये जो अगला डेरिवेटिव रह गया ना उस डेरिवेटिव में और इस डेरिवेटिव में फिर उसमें से कॉमन ले लें, या ऐसे करना इन दोनों डेरिवेटिव में से एक डेरिवेटिव कॉमन ले ले, तो यहाँ ये रह जाएगा और यहाँ 2a रह जाएगा। 2a किधर गया, जी कोई सुन भी रहे हो कि नहीं? जी वो 2a है ना, ये 2 अल्फा है, तो उस 2 अल्फा में से एक अल्फा यहाँ लिख दिया और एक अल्फा यहाँ लिख दिया। भाई इसको ना एक स्टेप लिख दे ऐसे, डी स्क्वेयर आई डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर, ये तो अपनी जगह इस 2a की बजाय ना 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिख देना, +2 प्लस अल्फा डी आई बाई डी टी, और फिर प्लस ए स्क्वेयर आई और प्लस अल्फा डी आई बाई डी टी। तो इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया अल्फा, ये आ गया। अब देखें ना, ए अल्फा डी आई बाई डी टी और अल्फा डी आई बाई डी टी, इससे ये 2 अल्फा बाई डी आई बाई डी टी आ रहा है ना, इसको जस्ट स्प्लिट कर दिया, दो है ना तो एक अलहदा कर दे, एक में से फिर ये वाला कॉमन ले लिया और एक में से फिर ये यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसको हमने किसके सपोज कर दिया, एफ के सपोज कर दिया। ये हम सपोजिशन कर रहे हैं, इसके सोल्यूशन निकाल रहे हैं, अदरवाइज इसके लिए आप इनिशियल कंडीशन दोनों पुट करेंगे आपके पास आंसर गलत आता है, ठीक है, वो जस्टिफाई नहीं हो रहा होता, इस वजह से इसका हम सोल्यूशन निकाले कि सेम रूट्स का सोल्यूशन क्या होगा। और ये मैं एडिशनल काम कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। अब उसमें ना इसमें इसको पुट कर ले तो डी एफ बाई डी टी हो जाएगा और अल्फा इंटू एफ हो जाएगा इक्वल टू 0, विच इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सोल्यूशन दिस। अब ये देखें ना, वो सेकंड ऑर्डर के बजाय फर्स्ट ऑर्डर बन गया, जस्ट उसमें हमने ये सपोजिशन कर दी। और फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास पता था कि ये ए वन ई की पावर माइनस अल्फा टी हो जाएगा, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, उसको इक्वल टू ये कर लें, ठीक है, डी आई बाई डी टी प्लस अल्फा आई इक्वल हो जाएगा इसका सोल्यूशन ए वन ई की पावर माइनस ए टी। अब इसको ना ई की पावर माइनस ए टी, इसको इक्वेशन के इस साइड के ऊपर ले, इसकी पावर इन माइनस है, तो वो उधर जाके ना ये 1 ओवर, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर ई की पावर माइनस ये 1 ओवर ई की पावर माइनस ए टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। उस साइड पे जाके ये यहाँ से डिनोमिनेटर में, उस साइड पे जाके ये न्यूमरेटर में हो जाएगा। या सिंपल ऐसे कि इसको इधर लेंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ए वन रह गया, ठीक है। अब दिस कैन बी रिटन एज, अब ये जो बेसिकली ये टर्म है ना, ये
इसको आप देखें ना, ये देखें ना, फर्स्ट ए से और सेकंड का डेरिवेटिव, ये देखो इसके आगे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट है, फर्स्ट ए से, तो फर्स्ट ए से ये यू यू और वी डैश प्लस यू डैश और वी। आपको अगर पता है अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका जब आप डेरिवेटिव लेते तो किस तरह लिखते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड ऐसे, फिर प्लस सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट ऐसे, ऐसे है ना। तो इस इक्वेशन पे अगर आप जरा गौर से सोच कर लेना तो ये देखें ना, फर्स्ट ऐसे सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऐसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड आई है। इस चीज को आप डिराइव कर ले, सिंपल सी बात है, इसका आप डिराइवेशन लेंगे ना तो इस वाले टर्म का, ये जो ब्रैकेट में है ना e की पावर 80 इंटू आई, तो ये टर्म आएगा। तो इसका मतलब इसके बजाय हम ये लिख सकते हैं। तो जब ये लिख लिया तो आपके पास इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इसको हम सोल्यूशन निकालेंगे, डेरिवेटिव खत्म करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, तो e की पावर 80 इंटू आई, और ये a इसके साथ 1 आ जाएगा और समथिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a2 आ जाएगा। इसमें से आई अपनी जगह इसको इक्वेशन की इस साइड पे लाए तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी और a1t और प्लस, तो ये आपके पास सोल्यूशन निकल आया। और ये सोल्यूशन हमने एज्यूम किया था यहाँ से, पहले ये सेकंड ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर को हमने फर्स्ट ऑर्डर बना दिया और फर्स्ट ऑर्डर को जब हमने सोल्यूशन निकाल दिया वो ये निकल आया। तो ये सोल्यूशन इसका निकल आया और ये फर्स्ट ऑर्डर वहाँ से हमने जो सपोजिशन की तो उसका निकला है। तो इसका मतलब अगर S1 इक्वल हो S2 के तो फिर उसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, वो ये चीज़ होगी। ये इसका छोटा सा प्रूफ हो गया और इसको अब हम आगे डायरेक्ट लिखेंगे। ये आपके पास क्या, अगर सेम रूट्स हो, ठीक है, तो आपके पास उसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, a2 प्लस a1 इंटू टू ई की पावर माइनस a t, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a1 प्लस a2, अल्फा इज इक्वल टू मेगा हो तब का ये फॉर्मूला, नहीं हाँ, ये जो अल्फा इक्वल हो ओमेगा नॉट, मेगा हाँ। मेगा नॉट। आप यहाँ इन्होंने क्या लिखा हो a2 प्लस a1t ना, तो आप ऐसे भी लिख यस सकते सर, हैं a1 प्लस a2t, क्योंकि कांस्टेंट है ना तो वो कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है ये दोनों सेम है। ये आप लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा, अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है। ठीक। इसका जवाब देखेंगे ना, ये देखें ना, ये आपके पास a typically critically damped response is shown in this figure. In fact, this sketch of I t e की पावर माइनस 80, ये स्केच है इसका, आप t e की पावर माइनस 80 का स्केच करेंगे तो भी ऐसे, which reaches मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जब आपके पास e की पावर माइनस 1 बाई अल्फा, वो टाइम टाइम की वैल्यू जब 1 और अल्फा हो ना, अब अल्फा क्या है, वो जब आप S1 फाइंड करते हैं वो इक्वल होता है S2 के, और वो इक्वल होता है माइनस अल्फा की ना। लेट्स सपोज अल्फा की वैल्यू आपके पास 5 निकल आई ना, तो आप जब 1 और 5 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.2 आ जाएगी, ऐसे आएगा। तो 0.2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है। ये मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव करता है, 0.2 के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल, वैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये डिस्चार्जिंग शुरू हो जाती है, इसकी जीरो की तरफ ही आएगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्रिटिकली डैम्प कहते हैं, और उसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये हमने अगले लैब में फिर परफॉर्म भी करना है। आगे चले, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? 14 लोग ऑनलाइन है, नया कौन आ गया, हसनैन खान भी आ गया, यस सर आगे। सादुल्ला जी, वासिक जमीर, रिजवान रहमान कौन है, पहली दफा नाम सुना है, रिजवान रहमान। रिजवान के पास तो ना कोई माइक नजर आ रहा है ना कोई वेब, तो बहरहाल ऑनलाइन है। न्यू स्टूडेंट है, थर्ड सेमेस्टर में एनरोल हुआ है, वो आप बैठ सकते हैं। अच्छा रिजवान भाई, क्या हाल है, खैरियत से हो, ठीक हो? सर वो मेरे ख्याल से लैपटॉप से नहीं, कोई ना कोई रिस्पांस तो दिया सर करे। लगता है उसके लैपटॉप में माइक नहीं है, अच्छा, उसके लैपटॉप सर में लगता है माइक, उसके लैपटॉप में माइक नहीं है, अच्छा तो अच्छा, जो इस पुराने लैपटॉप में माइक नहीं है, जो नए ठीक में है, है। इस भाई को ना वो लिंक भेज दे, चैट कर सकते हैं सर, चैट कर सकते ठीक है, हैं। वो मैं ना लिंक शेयर कर रहा हूँ, जो इनवाइट थ्रू लिंक है ना, ये कॉपी लिंक, और इस जी भाई को वो भेज दे, मैंने वो ग्रुप के ऊपर शेयर कर दिया है, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर देगा इस चैट, वो जो लिंक शेयर किया हुआ है। अच्छा आगे चलें भाई, आपने अगर प्रीवियस तो आपने नहीं लिए होंगे तो इसके वीडियोस उसके ऊपर LMS के ऊपर पड़े हुए हैं, आप काइंडली वहां से देख लें। थर्ड कंडीशन भाई क्या होगी,
जब अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट हो। ये मुझे कोई बता दे यार, ये जो दो बंदे बोलते, मैं तो बोल बोल के थक गया जी। जी सर। ये आप खुद बताओ कि इसके अंदर क्या हो रहा है। आपके लिए इनोवेशन में ऑन कर देता हूँ ना, और आप खुद बता दो। चलिए जी, आपके लिए मैंने इनेबल कर दिया। ये अंडर डैम केस में क्या हो रहा है, जो भी बताएगा उसको बोनस मार्क्स ही मिलते हैं, वो मेरी नज़रों में अच्छा बन जाते हैं। सर ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही, खुद गायब किया। नहीं, क्यों नहीं नज़र आ रही? अब मैं दोबारा शेयर करता हूँ। चलिए, सर अंडर डैम अब नज़र आ गया। हाँ, अल्फा जब इक्वल ओमेगा नॉट के तो अंडर डैम कंडीशन बनते हैं। यस उसका सर। सोल्यूशन फिर नहीं क्या सर, होगा जी? अल्फा इक्वल हो तो क्रिटिकल डैम्प होते हैं ना सर। नहीं, अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट, सॉरी। लेस देन हो सर। हाँ हाँ फिर जी। सर स्क्रीन सर नहीं नजर। क्यों नहीं एक मिनट नज़र आ दोबारा रहा? सर, एक मिनट। आपको नज़र, बाकियों को स्क्रीन नज़र आ रहा है? स्क्रीन नजर आया बाकी को? जी सर, नजर आ रहा है यस सर। सर। नजर आ रहा है। यस यस सर, आ रहा है सर। कोई इसको एक्सप्लेन कर दे भाई। अल्फा जब लेस देन ओमेगा नॉट होगा तो रूट्स है वो इमेजिनरी बनेंगे। क्या बनेंगे? इमेजिनरी बनेंगे। अब उसके अंदर ना ओमेगा को हम पहले लिखते हैं, अल्फा को बाद में लिखना, माइनस कॉमन लेके ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये जो टर्म है उसको हम ओमेगा सर, डी मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ये अलाउ कीजिए। चलो जी, आप डायरेक्ट ज्वाइन करो। उसमें मैंने वो अलाउ वाला ऑप्शन अनटिक किया हुआ है, डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते ठीक है सर। हैं। भाई कोई एक्सप्लेन करोगे या मैं ही बोलता रहूँ? टाइम कम है, शाबाश। इसको ऑन कर दीजिए सर। वासिक ज़मीर, जी सर। किसके माइक में? वासिक ज़मीर आप एक्सप्लेन करो, आप तो आपको लायक बंदे हो, सब लायक हैं। सब में सर। सर ये डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी की बात है ना सर। ये क्वेश्चन कैसे डिराइव होता है वो पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, चले मैं आ गया वो बंदा। जी जी, आवाज़ स्लो आ रही है। ये दूसरा बंदा बोले जो अभी ज्वाइन किया। चलो यार, टाइम नहीं है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसे। इसमें ना आप देखें ना, आपके पास जो बेसिकली S1 और S2 था वो आपके पास बाकी तो सेम है, या ये अल्फ़ा पहले होते हैं ओमेगा बाद में होते हैं, लेकिन इसमें आप अगर माइनस कॉमन ले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन के लिए जब अल्फ़ा लेस देन ओमेगा नॉट हो तो आपके पास जो रूट्स बनेंगे वो इस वाले, हमने जस्ट ना इस पूरे टर्म को क्या कर दिया, इसके अंदर जो ये है ना माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन ले, तो ये जो टर्म है ना ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको हमने किसकी इक्वल लिया? ओमेगा डी की इक्वल लिया। ओमेगा डी के। जस्ट एडिशन काम ये कर दिया, ठीक है। इसके साथ एक प्लस है एक माइनस है, मतलब क्योंकि रूट्स प्लस माइनस होते हैं ना, तो एक रूट ये निकलेगा एक रूट ये निकलेगा, और ये रूट क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे बिकॉज ऑफ दिस -1 अंडर रूट, ठीक है। अब ये बाकी तो डैम्पिंग फैक्टर ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, डैम नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? उस वाली इक्वेशन में एस की बजाय हम क्या पुट करेंगे? S1 की वैल्यू ये पुट कर दे और S2 की वैल्यू ये पुट कर दिया, ठीक है। इसमें से एक्सपोनेंशियल ये आप जरा रीअरेंज करेंगे ना, ये दोनों आपस में माइनस अल्फा और माइनस जे ओमेगा ना, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, बेस सेम है। फिर इसमें से ये देखा ना, ई की पावर माइनस अल्फा यहाँ भी है और ई की पावर माइनस अल्फा यहाँ भी है, और एक जगह प्लस जे और एक जगह माइनस है, तो वो कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन ई की पावर माइनस अल्फा हम कॉमन ले सकते हैं ना, और टाइम भी क्लियर हो गई। यस सर। ये देखिए ई की पावर माइनस अल्फा टी कॉमन लिया हुआ है। दोबारा बता दो, तो ई की पावर माइनस अल्फा यहाँ भी है और ई की पावर माइनस अल्फा यहाँ भी है, और टाइम भी यहाँ है और यहाँ भी है, ठीक है। वो कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा? ये A1 ई की पावर प्लस जे ओमेगा
dt और दूसरा a2 e की पावर माइनस j ओमेगा dt। क्लियर हो गई। अब हमें यूलर आइडेंटिटी, मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया, वो इक्वल था, वो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होते हैं वो इस cos थीटा प्लस j sin थीटा इसकी इक्वल होते हैं ना, और अगर माइनस हो तो फिर बीच में क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो इधर जो सिंपल एक्सपोनेंशियल है ना, ये जो टर्म एक्सपोनेंशियल, इसकी बजाय हम ये पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूलर आइडेंटिटी। वो a1 अपनी जगह लिख दिया, a2 अपनी जगह, और ये जो एक्सपोनेंशियल है e की पावर j ओमेगा dt, इसके बजाय ये टर्म लिख दिए। यहाँ थीटा है, यहाँ ओमेगा डी है, तो यहाँ ओमेगा dt हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा प्लस j sin थीटा, cos थीटा माइनस j sin थीटा। ठीक है, अब इसको आप ज़रब दे देना, ये 4 फैक्टर बन जाएंगे। ये a1 को इससे भी ज़रब दे और a1 को इससे भी ज़रब दे, a2 को इससे भी ज़रब दे और a2 को इससे भी ज़रब दे, तो 4 फैक्टर बन जाएंगे। फिर इसमें देखें ना, 2 cos होंगे और 2 sin होंगे, तो cos वाले में कॉमन ले ले a1 प्लस a2 हो जाएगा, sin वाले में कॉमन ले ले a1 माइनस a2 हो जाएगा, और ये j। तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट समथिंग कांस्टेंट आएगा ना, तो इस a1 और a2 को मैं लेट्स सपोज b नाम दे देता हूँ, b1, और इस a1 माइनस a2 को मैं क्या नाम देता हूँ, b2 नाम देता हूँ। समझ गए यहाँ तक? समझ गए? यस सर। आगे चलें। यस सर। ये फाइनल सोल्यूशन निकला है, वो जो a1 प्लस a2 और a1 माइनस 2, इसको b1 और a1 नाम देके, तो जब भी आपके पास अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट होगा तो सोल्यूशन क्या होगा, इमेजिनरी होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी होगा। ठीक है, और उसका सोल्यूशन क्या होगा, वो ये होगा। और देखे चोंगे इसमें कॉज और साइन नजर आ रहे हैं ना, तो हमारे पास जो उसमें ये होगा ना डैम्पिंग फैक्टर, ये आपके पास ही फ्लक्चुएट करेगा। With the response of sin and cos, it is clear that the natural response of this is exponentially damped, and ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। The response is a time constant, टाइम कांस्टेंट इसका क्या है, वो 1/अल्फा है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज टाइम? एक टाइम में वो टाइम जब आपके पास क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट हो जिस टाइम में। हाँ सर एक साइकिल कंप्लीट होना जिस टाइम, पीरियड नहीं एक पूछ रहा पीरियड। हूँ, पीरियड नहीं पूछ रहा हूँ, टाइम कांस्टेंट पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं द रिस्पांस इज अ टाइम कांस्टेंट दिस 1/अल्फा। इस वाली कंडीशन के लिए टाइम सर जो डिस्चार्ज होता है 0.368 के लिए हाँ, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। ये कोई किसने आंसर दिया, अब्दुर्रहमान ने? हमजा, वेरी गुड। ये एक टाइम कांस्टेंट के लिए, मतलब 36% तक डिस्चार्जिंग होते हैं। वो 36% तक का मतलब ये है ना कि लेट्स सपोज वो ऐसे आरसी के लिए करते हैं ना, आरएल आरसी, वो ऐसे 36% तक का मतलब ये ना कि टोटल अगर 100 है और उसमें वो 36 तक वैल्यू आ गई, तो 36 का मतलब क्या कि 100 से 36 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो मतलब 64% डिस्चार्जिंग के लिए आपके पास जो वैल्यू होती है वो टाइम कांस्टेंट होते हैं। टोटल वैल्यू का 64% डिस्चार्ज होगा, तभी वो 36 पे आ गया ना। 100 से 36 माइनस करेंगे तो 64 हो जाएगा ना। तो ये वो टाइम होते हैं जिसमें आपके पास 64% वो डिस्चार्ज हो जाता है। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि ये वो टाइम होता है जिसमें जो वैल्यू है ना वो 36% पे आ जाती है। बस ये दोनों सेम डेफिनेशन है। तो आपके पास इसके लिए क्या है, वो 1/अल्फा, और प्रीवियस के लिए क्या था, वो भी 1/अल्फा। और टाइम पीरियड इसका क्या होगा, 2π/ओमेगा डी। ये एक साइकिल आपके पास इस कितने का होगा, 2π/ओमेगा डी। और डिफिसिट टाइपिकल अंडर डैम रिस्पांस वो ऐसे होगा। बहरहाल अब ये देखें ना, ये जो ऑसिलेशन भी कर रहा है और डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो ये डिस्चार्जिंग किस वजह से होते हैं, और डिस्चार्जिंग रेजिस्टर की वजह से होते हैं ना। रेजिस्टर की वैल्यू अगर कम होगी तो वो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होगा, जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होगा। लेकिन रेजिस्टर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये पे वाला साइन या कॉज वेव बनेगा ऐसे, समझ रहे। और ये हम आगे जाके ना लैब में देखेंगे कि लैब जब रेजिस्टर की वैल्यू हम आरएलसी सर्किट में ज्यादा रखेंगे, 1 किलो या 10 किलो तक रखेंगे, तो ये स्लो स्लो डिस्चार्जिंग करेगा। क्लियर? आगे चले, बस खत्म करते हैं बस, ठीक है। ये इसको आप समराइज करके लिख लेते हैं। देखिए ये मुझे कोई रीड आउट कर रही है तो कर सकते हो ना। यस सर। जीता अमरेश बोलो।
सर इजी है सर, ये मैं चाहना तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन ना इस ये यार माइक में क्या कर रहा है ये बंदा अब्दुलरहमान, क्या कर रहे हो, तमरेज है कि कौन है हो रहा है सर। ये? किसी का वो सांस अब्दुलरहमान बदल सर, गया, अब्दुलरहमान बंद कर दो। अच्छा अब ये देखे ना, बस ये कहानी आप सर मेरा माइक ऑफ है सर ऑलरेडी। ठीक है, कहानी ये है ना कि आपके पास जो डैम्पिंग फैक्टर है ना, बेसिकली डैम्पिंग फैक्टर क्या था, अल्फा, यस सर। और अल्फा किसकी इक्वल था, आर डिवाइडेड बाय 2l। मीन्स के जो डैम्पिंग फैक्टर है ना, डैम्पिंग मीन्स के वो आपके पास जीरो पे किस तरह वो पहुंचेगा ना, जल्दी पहुंचेगा तो वो सारी कहानी और किस पे डिपेंड कर रही है, ये इस आर के ऊपर। अब आर की वैल्यू आप ज्यादा रखेंगे ना तो ये आपके पास चार्ज होकर ऐसे स्लो पर डिस्चार्ज होगा, अगर आर की वैल्यू आप कम रखेंगे तो ये चार्ज होकर जल्दी डिस्चार्ज होगा। क्लियर है ये बात? क्योंकि करंट डिस्चार्ज हो रहा है ना, अब ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा तो स्लो डिस्चार्ज होगा, अगर कम रेजिस्टेंस मिलेगा तो जल्दी डिस्चार्ज होगा। सिमिलरली वो थर्ड कंडीशन के लिए अगर ये इस तरह ऑसिलेशन होगी लेकिन आर की वैल्यू कम होगी तो ये जल्दी जल्दी ऐसे जीरो पे पहुंचेगा, लेकिन अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये ऐसे पेवर साइन वेव बनेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें वो आएगी, वो एटेन्यूएशन आएगी, लेकिन बहुत टाइम बाद, मतलब टाइम बहुत लगेगा अगर आर की वैल्यू ज्यादा, तो मीन्स कि सारी कहानी आर के अंदर है। ऑसिलेशन रिस्पॉन्स इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंट। अब ये ऑसिलेशन क्यों कर रहा है, वो कह रहे हैं वो इस वजह से है कि बोथ हैव टू स्टोरेज एलिमेंट, एक एनर्जी को आगे ले जा रहा है, दूसरे को वो पीछे ले जा रहा है ना, तो वो फोर्थ एंड बैक मोशन होती है उसके अंदर। द डैम्प्ड ऑसिलेशन एग्जिबिट बाय अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन नोन एज, इसको रिंगिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इट स्टेम्स फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ द स्टोरेज एलिमेंट एल एंड सी टू ट्रांसफर एनर्जी बैक एंड फोर्थ। वो एक आगे पीछे उसे एनर्जी को ट्रांसफर, वो आगे पीछे ट्रांसफर कर रहा है। तो बस यहाँ तक ये क्लियर हो गए हमने तीन कंडीशन। बस अगले स्लाइड में मैं उन्हें वो जस्ट दिखा दूं, ये तीनों फिगर देख ले भाई। ये किसकी है, ये ओवर डैम्प के, ये पहला फिगर, ये ओवर डैम्प है, ये क्रिटिकली डैम्प है, और ये क्या है, अंडर डैम्प है। अंडर डैम। ठीक है, और बस ये अब हम ना इस फाइनल स्लाइड, ये हमने सारे फार्मूले निकाले। आपने अब क्या लिखना है, देखिए स्लाइड के ऊपर सबसे पहले आपने अल्फा और ओमेगा की नॉट वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब उसमें फिर आपको पता चलेगा कि ओवर डैम्प है, क्रिटिकली डैम्प है, अंडर डैम्प है, तो जो होगा वो सोल्यूशन आपने सेलेक्ट करना है कि ये सोल्यूशन है। उसमें से फिर A1 और A2 फाइंड करना। या अल्लाह, मनहूस इंसान, ये बताओ। चले जी, अभी अपने प्रेजेंट लगा ले, कहानी खत्म हो गई। अगले क्लास में हम इसके ऊपर वो करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर इंशाल्लाह। अटेंडेंस अपनी लगा लो, 13 बंदा ऑनलाइन है, 12 बल्कि। हमजा, मुस्तफ़ा, वासिक, ज़मीर, जवाद, हुसैन, बिजरानी नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल, रिजवान, रहमान। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपको ऑडियो नहीं आ रही, आपकी ऑडियो नहीं आ रही। ऑडियो तो भाई आपका वो ख़राब है, आपके वो माइक बिल्कुल नहीं। आप जब रिजवान रहमान जब भी सेशन ज्वाइन करें ना तो उसमें ऑप्शन आता है ज्वाइन विद ऑडियो, तो फिर आपकी ऑडियो भी मुझे आएगी और मेरी ऑडियो भी आपको आएगी। रिजवान रहमान को भाई कोई समझा दे फिर। ओके सर। हसनैन खान, साद अब्दुल्ला, उस्मान गनी, मोहम्मद अबरार और हमजा मुस्तफ़ा वगैरह सारे हो गए। ठीक है, सब ने लगा ली, सेशन एंड कर दूं? यस सर। मेक श्योर हर एक ने प्रेजेंट यस कर सर। लिया, इसके अकॉर्डिंग आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है। चले जी, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। फिर भी आप लोगों को कोई इशू हो, कोई मसला हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक प्रूफ हो गया, अगले में हमने फिर इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। यस सर। चले जी, ओके जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।